क्लास 9th रिवीजन हम करने जा रहे हैं। आज वो क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का कर लिया तुमने? यस सर। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd। शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड। अंडर रूट 5 है, अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो एक नंबर लाइन खींच लो। ये तो ड्रॉ कर सकते हो ना, सब जानते हो। 0 के इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, हमें निगेटिव तो लेना नहीं है, अंडर रूट 5 है, पॉजिटिव में है, तो हम इसको इस साइड खींचेंगे 1 और 2, यानी 2 इधर ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इतना तो कर लोगे सभी। 1 का ऊपर ले लो 1 सेंटीमीटर, और ये इस तरीके से ज्वाइन कर दो। इससे होगा क्या कि ये राइट एंगल बनेगा, और यहां पर मेंशन भी कर दो कुछ नेम। मान लिया यहां पर ए दे दिया, यहां पर बी और ये सी। तो इन ट्रायंगल, यहीं पर लिखे दे रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनियस निकालना आता है तुम्हें बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। हाइपोटेनियस क्या हो गया? AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बोलो या BC स्क्वायर बोलो। तो AB कितना है तुम्हारे पास? 2 का स्क्वायर किया मैंने 4, 1 का स्क्वायर किया 1, कितना हो गया? 5, और AC स्क्वायर है, ये उस साइड जाएगा √5, तो ये कितना आ गया? √5। अब इसी बात को हमें रिप्रेजेंट कहां करना है? नंबर लाइन पर। नंबर लाइन तो ये है तुम्हारी, तो ये ऐसे राउंडर लोगे और ऐसे घुमा दोगे नंबर लाइन पर। ये जो स्टेप आएगा, ये जो जगह आएगी, इसे हम बोलेंगे अंडर रूट 5 है। गॉट इट? समझ गए इस बात को? अब तुम्हें अगर इसको चेक करना है तो √5 होता कितना है ये जान लो। 2 2 4 यानी 2 पॉइंट समथिंग, और 3 से कम, तो 2 और 3 के बीच में ही आएगा। हो गया? यस सर। 2 मिनट देता हूं इसके लिए, इससे ज्यादा नहीं। अब इसके साथ साथ √3 का भी घर पे कर लेना, √2 का भी कर लेना, ऐसे ही है सेम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी करके। ठीक, ये नोट कर लो साइड में कि ये हमें घर जाते ही करना है। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 1.3 ओपन कर। 3 क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। सबसे फर्स्ट है इसमें 0.6 बार। इसको किसमें एक्सप्रेस करना है? P/Q फॉर्म में। तो इसमें लिखोगे लेट x इज इक्वल 0.666 बार है, ये मतलब रिपीटेड है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करो 10 का, तो 10x इज इक्वल, ये 10 इधर हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, रिवीजन है, थोड़ा स्पीड में चलूंगा मैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, यहां पर लिख देना मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1, तो 10x माइनस x इज इक्वल 6 माइनस 0। क्यों? क्योंकि ये सारे 6, ये माइनस करने पर कितना आएगा? सिर्फ 6 आएगा। ये सभी 6 से 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 9x इज इक्वल 6, तो x इज इक्वल 6/9। इसको डिवाइड कर लो, 2 3 2 3 3 कितना हो गया? 2/3। ओनली 2 मिनट्स। सॉल्व। 0.001 बार। तो लेट x इज इक्वल 0.001001001 डॉट डॉट डॉट। मल्टीप्लाई किससे करोगे डेसिमल में यहां लाने के लिए? 1000 से, तभी तो यहां पर आएगा। 3 0 होंगे मल्टीप्लाई में, तभी ये आएगा। तो लिखोगे मल्टीप्लाई बाई, चाहे पहले 10 से लिख लो या डायरेक्ट 1000 से कर दो। तो ये मैंने 1000 से किया मल्टीप्लाई, तो ये 1000x हो गया। ये कितना हो गया? 1.001 001 001 डॉट डॉट, ऐसा चला जाएगा। इक्वेशन
इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, तो लिखोगे सब्ट्रैक्शन सेकेंड टू 1। तो 1000 से इसको माइनस करो, 1000x माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, 1 से 0 से माइनस करना इधर के, और ये कितना हो गया 999x इज इक्वल 1, तो x इज इक्वल 1/999। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसी का 8th रीड करने पर मालूम पड़ता है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7, 9/11। 5/7 एंड 9/11 के बिटवीन इरेशनल नंबर चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं इस क्वेश्चन को, एक दिन लास्ट वीक आई थिंक, कि एक ही क्वेश्चन क्लास 9th में है जिसमें इरेशनल बनवा रहा है, इसलिए इसके परसेंटेज एग्जाम में आने के और बढ़ जाते हैं। रेशनल नंबर निकलना क्लास 6th में है भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी फर्स्ट एक्सरसाइज में, मगर इरेशनल निकलवाना सिर्फ एक क्वेश्चन है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लो, ये पेपर में आता भी है। अब इरेशनल निकालें कैसे सर जी, तो इधर आना पड़ेगा उसके लिए। इसको क्या करोगे, डायरेक्ट डिवाइड करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे। तो 7 से अगर 5 डिवाइड करोगे तो तुम होगा कितना, पॉइंट लगाओ 0, 7 7 जा 49, 1 देगा, पॉइंट लगा है 0 लो, 7 1 जा 7, कितना होगा 3, पॉइंट लगा है ले लो, 7 4 जा 28, फिर कितना आएगा 2, पॉइंट लगा है 0 लोगे, 7 2 जा, बहुत है, इसका 0.7142 एंड इसको डिवाइड करो 11 से, कितना आ रहा, डिवाइड कर लिया क्या, कितना आ रहा, सही है ना, 818। जितने डिजिट इसमें लेना उतने डिजिट इधर लेना, तो 714 और इसके बीच के तुम्हें 3 नंबर लिख देना है, वही इरेशनल नंबर होंगे। अब वो कौन से नंबर होंगे, 0.714 दिख रहा है तुम्हें, तो इसके 7 के आगे के ही ले लो, 0.818 है, 7.14 है, इससे ग्रेटर और इससे लेसर, तो 0.7, इसको 2 कर लिया मैंने, 724, ये कितना हो जाएगा 0.81 से, इससे तो छोटा ही है ना, 0.734 कर लिया, 0.744 कर लिया, तो इसके बीच के इरेशनल नंबर हो गए, हैं हजारों इसके बीच में, इननंबरेबल हैं, लिख दोगे, दैट्स ऑल। इसी का क्वेश्चन 9th है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब फर्स्ट है जैसे √23, √23 में बोल रहा है क्लासिफाई करिए कि ये रेशनल है या इरेशनल है, तो तुम्हें पता होना चाहिए अगर अंडर रूट में प्राइम नंबर है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है रूट से, तो वो क्या है, इरेशनल है। तो यहां √23 क्या है, ये प्राइम है, तो ये क्या है, इरेशनल। इसी के आगे एक क्वेश्चन है 2 to 5, ये बताना है, तो हमें पता है इसका, ये किसका है, 15 × 15, तो बाहर निकल सकता है ये पेयर बन के 15, तो ये क्या है, रेशनल, तो ये रेशनल नंबर है। ये दोनों बहुत आते हैं, डन है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 2, बोर्ड में देखना। फर्स्ट है 3 + √3, 2 + √2, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो ये अगर a + b a - b होता तो मैं इजिली इसको क्या कर लेता, फार्मूला से कर सकता था। अगर ये सेम होते दोनों तो a + b का होल स्क्वायर कर लेता, बट यहां पर अगर देखने पर पता चलता है तो ये सारा डिफरेंट है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है मल्टीप्लाई करना। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, लिख लो पहले बगल में 2 + √2, फिर √3 से करोगे तो 2 + √2 लिख लो, अंदर रूट में अंदर मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 3 2 6, तो कितना आ गया, ये नंबर है, ये इसके साथ नहीं हो सकता ना, ये इसके साथ, तो आंसर नोट करिए इसे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + √3
3 माइनस √3, यानी एक a प्लस बी a माइनस बी। तुम अच्छे से जान चुके हो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। क्या होता है श्रुति? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 माइनस ये 3, तो 9 नॉट ओके। क्वेश्चन 4 है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लो। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ठीक है, a का स्क्वायर 5 देगा, √5 का स्क्वायर रूट हट जाता है, ये कितना देगा? 2, और 2ab यानी √5 √2 √10 हो गया। अब ये दोनों नंबर है, कितना हो गया? 7 प्लस 2 √10 नॉट। जय तो बताना। ओके नेक्स्ट, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। देखो ये सिचुएशन में जब दोनों यहां पर एक माइनस एक प्लस और इधर के सेम है, तो क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जानते हो? तो ये कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर नॉट। टॉपर्स क्लास 9th का यही होना चाहिए, यही का याद रख लेना एपीएस में या केवी में। पिछले साल वो 10th का बैठा है, वही टॉपर्स था केवी 3 का। पूछ लेना केवी 3 में क्लास 9th 2024 का टॉपर्स कौन था, तो उसमें आदित्य कोलपे नाम आएगा। हर साल कोई ना कोई टॉपर्स होता है कहीं ना कहीं, चाहे केवी, चाहे एनसीएस, चाहे एपीएस में। तो सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, बार बार रिपीट करा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं। तो कोई बड़ी बात नहीं है टॉप होना, वो भी इंसान है जो आते हैं फर्स्ट रैंक लेकर। बस खाली करना क्या है तुम्हें, आज से लेकर के वेडनेसडे तक 2-2, 3-3 घंटे मैथ लगानी है। अरे स्कूल की छुट्टियां हैं, सुबह बैठ के भी पढ़ो। मैं तो कहता हूं इतना सिलेबस ही नहीं है, एक दिन का सिलेबस अगर सही से पढ़ोगे तो आप क्यों नहीं कर सकते हो भाई। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत बार आ चुका है, लिखा हुआ है 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। कई बार आ चुका है पेपर में ये। सबसे पहले इसमें एक लाइन ड्रॉ करो, कितना सेंटीमीटर की? 9.3 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लोगे। फिर क्या करोगे? यहां से इसका नेम दे दो कोई भी, ए बी, और 1 सेंटीमीटर क्या कर लो? एक्सटेंड कर लो 1 सेंटीमीटर, नेम दे दो चलो सी। फिर इसका क्या करोगे? बाइसेक्टर कहते हैं उसको, बात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी मोर देन हाफ लो, इधर कट करो, मोर देन हाफ इधर कट करो, राउंडर से इधर से लोगे ये। अब ये जो बीच का पॉइंट आएगा ऐसे कर दो, ठीक। फिर 100% जब यहां पर रखोगे तुम ना, तो ये बीच से गुजरेगा ऐसे 100%, उसमें 99 नहीं बोल रहा हूं। फिर परपेंडिकुलर यहां पर एक लेना 90 डिग्री, और यहां पर क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। ये जो पॉइंट आएगी 9.3 हो जाएगा। एक बार ट्राई करना, ना होगा तो फिर कल लेके आना राउंडर वगैरह, कॉपी में बता दूंगा, ठीक। नेक्स्ट, रेशनलाइज क्या लिखा हुआ है? रेशनलाइज फर्स्ट 1/√7 किसको? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी नीचे जो अंडर रूट दिख रहा है उसको हटाना है। हटाने का मतलब उससे ऊपर नीचे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा ये? √7/7, √7 × 7 रूट हट जाएगा, क्या दे गया? 7। ये कहेंगे हम रेशनलाइज हो गया। नीचे से अंडर रूट हटना मतलब रेशनलाइज हो गया। ओके, इसी का नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट क्या है?
1/√7 माइनस। 6. ओके, रेशनलाइज करना है, इसके कंजुगेट मतलब अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया हमने। अपर 1 में मल्टीप्लाई करो, वही चीज आ जाएगा। नीचे a माइनस बी a प्लस बी अप्लाई करो तो 7 इसका 6 आएगा। आएगा ना? Yes, sir. तो इससे क्या करोगे, √7 प्लस √6, ये कितना देगा नीचे 1, जो कि लिखते नहीं, तो हो गया रेशनलाइज। हो गया रेशनलाइज। Yes, sir. नेक्स्ट है फिर 1/√5 प्लस 1/√2 करके दिखाओ। करो, कर लिए? Yes, sir. अब नेक्स्ट है 1/√7 माइनस 2। पेपर में कई बार यही आता है, यही वाला। अब इसमें करते क्या हो, तुम फ्लो में कुछ और कर जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब में अंडर रूट लगा है, मगर दिख रहा हो यहां पर अंडर रूट नहीं लगा है। तो ये कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 में करोगे, √7 प्लस 2 अपान √7 देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 के स्क्वायर करें 7, और ये कितना होगा 4। 2 कर देते हो बहुत लोग, ये अंडर रूट में थोड़ी है, ये क्या देगा 4 देगा। अंडर रूट वाले को स्क्वायर अंडर रूट हट करके नंबर आ जाता है, बट इसमें तो अंडर रूट है नहीं, तो ये 4 आएगा। तो आ कितना गया, √7 प्लस 2 अपान 7 से 4 3 हो गया। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। फिनिश एक्सरसाइज। नोट एक्सरसाइज 1.5 न्यू टेक्स्ट बुक का, ओल्ड होगी तो 1.6 होगा। लिखा हुआ है फाइंड। हाँ, आज इस एक्सरसाइज को क्लास 8th का मैंने बनाया था वीडियो, 15 मिनट का। एक्सपोनेंशियल एंड पावर है, ये लिखा नहीं है बट है वही एक्सपोनेंशियल एंड पावर चैप्टर जो 7th 8th में पढ़ चुके हो। सबसे पहले लिखा है 64 पावर 1/2। बताया हूं इसको क्या करोगे तुम, 8 और 8 जो 64 का होल पावर 1/2। ये 2 से 2 क्या कर देगा, कट कर देगा, मगर उससे पहले तुम लिख देना ऐसे। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटते हैं एपीएस में खासकर। तो ये कितना हो जाएगा, 8 की पावर 2/2 मतलब कट गया, आंसर कितना आया, डन है। Yes, sir. इसी का 125 वाला आता है फिर 125 1/3। तो 125 है तो 5 का क्यूब है ये 1/3। अब तुम फार्मूला लिख करके डायरेक्ट 5 3/3 कट गया, कितना दिया आंसर 5। नोट कर लो लास्ट तक। तो अगर 10th यहीं से करना है तो गार्जियन से बोल देना नेम वो रख दे, तो मैं उसमें नेम लिख दूंगा। KV2 के 3 लड़कों का नाम कल आए थे रात को, वो मैंने लिख लिया है पहले से। अगर जिसकी पोस्टिंग नहीं आई है 10th यहीं से करना है तो मैं अप्रैल से शुरू कर दूंगा, कुछ अप्रैल से, जैसे जब पेपर होगा तो। क्लास 10th ठीक है, 9th का रिजल्ट वो होगा। अगर 10th यहीं से करना है तो नेम दे देना, मैं लिख लूंगा। क्यों, क्योंकि वो दौड़ना शुरू कर देंगे। कौन, भाईजूस, आकाश और ये सब दौड़ना शुरू कर दिए हैं। वैसे पता लगा है मुझे, दौड़ना शुरू कर दिए हैं घर घर, और वो करवाएंगे टेस्ट। कौन सा टेस्ट, 100% स्कॉलरशिप, 90% स्कॉलरशिप, और कोई भी नंबर आएगा पास कर देंगे। गार्जियन से तुम्हारे बोलेंगे कि इसको 50% डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट है, और फीस पता चलेगी पापा को कि लास्ट में 50,000 पेड किए हैं और 1-2 महीना पहले ही भर लिए। वो सबको पास कर देंगे, सबको स्कॉलरशिप टेस्ट दे देंगे। गार्जियंस को बोल देंगे हम IIT नीट की कोचिंग इनको करा रहे हैं क्लास 10th में। फिर होगा क्या, वही जो लास्ट उसमें हुआ है कि 2-3 बच्चे फिर जब फिर इधर उधर भगते हैं 1 आध महीना, अभी पता ही है तुम्हारे हाल। तो इसलिए अगर 10th यहीं से करना है तो ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड, जो पेड़ है वो 5 9 का क्या हो गया है, पावर 3/2 लिखा हुआ है, कह रहा वैल्यू फाइंड करिए। तो क्या करोगे, इसमें 3 का स्क्वायर कर दोगे 3/2,
तो 3 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब यहां पर तुम्हारा काम है लिखना, हर बार नहीं बताऊंगा, रिवीजन है। a टू दी पावर m का होल पावर n इज इक्वल a टू दी पावर m n। हो गया। इसी का नेक्स्ट, ये भी आता है पेपर में, मैक्सिमम ये वाला आता है 125 की पावर -1/3। 125 की पावर, तो क्या करोगे 5 की पावर 3 -1/3, यही होगा। अब इसको करोगे 5 की पावर 3, अब मैं अक्षर के साथ पढ़ाई वाले के बुक लेके क्यों जा रहा है बेटा? पापा हाँ। मुझे पढ़ाई करना है ना। तो ये कहाँ, अक्षित के घर में? ये -1/3 हो जाएगा, होगा। इंटू में होके 3 से 3 कैंसिल, 5 टू पावर -1 कितना हो जाएगा ये? यस, यहां पर लिखना पड़ेगा वो। जब कोई चीज इनवर्स में होता है तो नीचे 1/a लिख लेते हैं। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करने पर देखोगे कि ये दोनों के बेस सेम है, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो 2 टू दी पावर, अब देखो दोनों का एलसीएम तो है नहीं, इसलिए 15, और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 13। हो गया आंसर, ठीक है। सेकंड करें। सेकंड करने पर यह मालूम होता है हर 1 की पावर 7 ही रहने वाली है, और 3 की पावर कितना हो जाएगा 21। क्यों? 3 इंटू 7 20। हो गया आंसर। नेक्स्ट, अब वो बात को लिख देना है तुम्हें, a टू दी पावर m का होल पावर n इज इक्वल a टू दी पावर mn। नहीं लिखोगे, एपीएस हो चाहे केवीएस हो, उसमें मार्क्स डिडक्ट होते हैं, कट होते हैं, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, इतना शॉर्ट नहीं लिख करके चले आना, 1 मार्क्स का वैसे आएगा ही। अब ये पेपर एपीएस में देगा, तो 11 टू दी पावर 1/2 है, इसको ऊपर ले जाओ, तो 11 की पावर -1/4 हो जाएगा। माइनस में हो जाता है ना ऊपर जाकर के, या नीचे से ऊपर आता है या ऊपर से नीचे आती है वैल्यू, तो पावर निगेटिव और पॉजिटिव हो जाती है। तो ये ऊपर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके निगेटिव हो गया। अब बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस में ही लिखे रहेंगे। तो 11 टू द पावर, अब इसको 4 बना लो डिनोमिनेटर करके, तो कितना हो जाएगा 2/2, 2 2 जा 4 होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और ये 2 से 1 गया। हो गया आंसर, हो गया। नेक्स्ट, फिफ्थ, अब देखो इसमें पावर सेम है। यस, इसमें पावर सेम है। जब ये डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो ए बी के पावर कितना हो जाता है m, तो यहां पर 7 इंटू 8 की पावर कितना हो जाएगा 1/2, 8 7 जा 56 1/2। ये लिख लो अभी से, तुम्हारे पेपर में फाइनल में रखा हुआ है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, डिफरेंट वाला। चैप्टर फर्स्ट फिनिश। समझ लो मैं तुम्हारा पेपर है, सॉल्व करवा रहा हूं, है ना, पेपर है, लीक हो गया है, समझ लो। ठीक है, चैप्टर 2 पर हम आ चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1। अगर अब भी तुम टॉप ना कर पाओ तो फिर प्रॉब्लम है। 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है? तो फर्स्ट जो लिखा हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो वन वेरिएबल तो दिख रहा है भाई, x ही तो है। अगर x y z t p कुछ भी हो तो बहुत सारे वेरिएबल हैं, यहां पर तो एक ही वेरिएबल है, और ये टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स है, मतलब पॉलिनोमियल है। और कितने हैं, 1 वेरिएबल है, तो इसमें क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। सेकेंड, इसमें आता है क्वेश्चन x टू द पावर 10 प्लस y3 प्लस t टू द पावर 50। पूछता है वेरिएबल, 1 वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 वेरिएबल है,
पॉलिनोमियल्स तो है बट वेरिएबल कितने हैं? एक्स भी है, वाई भी है, टी भी है। तो ये पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल है। ठीक, तो लिख लेना पॉलिनोमियल्स विद 3 वेरिएबल्स या नॉट 1 वेरिएबल। इसका सेकंड क्वेश्चन फिर कोएफिशिएंट है किस चीज का? ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है वो बताओ। फर्स्ट इसमें है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फोर्थ है अंडर रूट 2x माइनस 1। बुक तो सभी के पास है ना। तो पॉलिनोम इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर चाहिए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर, अगर अंधे नहीं हो कोई तो अगर दिख रहा है एक्स स्क्वायर ना, तो इसके बगल में क्या है? 2 ना लिख देना, 2 ना लिख देना। इसके मल्टीपल्स में क्या है? 1 छिपा हुआ है। तो क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 कितना? 1। इसका सेकेंड एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसके बगल में 1 है और माइनस लगा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। फिर है नेक्स्ट, इसके एक्स स्क्वायर ये है, इसके बगल में कितना है? पाई बाई 2। फिर इसका कितना है? एक्स स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा? 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर इज नो एक्स स्क्वायर हियर। हो गया, ये भी फिनिश, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब पावर, मैक्सिमम पावर कितना है। तो यहां पर सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा तुम्हें? क्या दिख रहा? 3 दिख रहा। तो लिखोगे डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। इसमें क्या दिख रहा? पावर देखो कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी हो गई? 2। नेक्स्ट, इसमें वेरिएबल ये है टी के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, मतलब डिग्री कितनी हो गई? 1। यहां पर वेरिएबल ही नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है, तो 3 के ऊपर ना सोचने लगना, वेरिएबल्स के ऊपर जो होती है वही डिग्री होती है। तो यहां पर कितना हो गया? 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक बताना है। तो लीनियर वो होगा जिसका डिग्री 1, क्वाड्रेटिक वो होगा जिसका डिग्री 2, क्यूबिक वो होगा जिसका डिग्री 3। तो 1-2 एग्जांपल्स कर लो। आर स्क्वायर लिखा है तो बताओ, 7x क्यूब लिखा है तो क्यूबिक, 3 है तो क्यूबिक, आर स्क्वायर है तो। अगर सिर्फ x हो तो ये लीनियर। नोट कर लो, ये एक्सरसाइज फिनिश।